पंजाब में दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया। महकमे दाखिला पंजाब की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सिरीपाए जलाने के खिलाफ दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी। जानवरों के फुजले ओझड़ी को मैनहोल, नालियों या नहर में फेंकने पर दफ़ा 144 नाफिज होगी। मंजूर शुदा मंडियों के अलावा किसी जगह जानवरों की खरीदो फरोख्त पर भी दफ़ा 144 नाफिज की गई है। दरियाओं, झीलों, नहरों और डैम्स में तैराकी, नहाने, कश्ती रानी पर दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया, जबकि असलहा और गोला बारूद की नुमाइश पर दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों का इतलाक जुमेरात 5 जून से बुध 11 जून तक होगा। सेक्रेटरी दाखिला ने ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की दफ़ा 144(6) के तहत पाबंदी लगाई। पाबंदियों का फैसला इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़, अमन सुकून और माहौल की बेहतरी के लिए किया गया। ईद पर किसी कलदम तंजीम को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारे ही कुर्बानी की खालें वसूल कर सकेंगे। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। महकमे दाखिले की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। बात करने के लिए एडिटर ब्यूरोक्रेसी के ऐसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। बताइएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने जो है पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफज किया है। जो सिरी पाए है उसके सड़कों पर बूने पर दफ़ा 100 पाबंदी लगाई गई है और उजरी जो है वो नहर में, नालियों में या सड़कों पर फेंकने पर पाबंदी लगाई गई है। और जो अलाशे हैं वो सड़कों पर फेंकने पर या नालियों में या वो गलियों में फेंकने पर पाबंदी लगाई गई है। असला की नुमाइश पर पाबंदी जो है वो जारी रहेगी और नहरों, दरिया और झील में नहाने पर पाबंदी लगाई गई है। कश्ती रानी पर पाबंदी लगाई गई है और मंजूर शुदा मंडियों के अलावा दीगर मकामात पर जो है जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई है। ये दफ़ा 144 जो है महकमा दाखिला पंजाब ने जारी कर दिया है, लागू कर दिया है। ये 5 जून से लेकर 11 जून तक दफ़ा 144 पूरे पंजाब में रहेगी और इसका नोटिफिकेशन महकमा दाखिला पंजाब ने जारी कर दिया है और पुलिस को और जो ज़िली इंतजामिया उसको हदायत किया गया कि वो इस पर अमल करे और कालेदन तंजीमें जो है वो कुर्बानी की खालें इकट्ठी नहीं कर सकेंगी, इस पर भी पाबंदी होगी। ये भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस वाले से ये नोटिफिकेशन जो है महकमा दाखिला पंजाब ने जारी कर दिया है। जी, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सब्जियां सरकारी निर्खनामे के बरक्स महंगे दामों फरोख जारी है। प्याज सरकारी कीमत 40, मार्केट में 60 रुपए किलो में फरोख जारी है। इसकी क्या वजूहात हैं? समरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे डिटेल्स हासिल करेंगे। समरा बताइएगा। बड़ी ईद की आमद से कबल ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सरकारी रेट कुछ और है, जबकि दुकानदार ओपन मार्केट में 40 से 50 रुपए का फ़र्क रखकर सब्जियां फ़रोख्त कर रहे हैं और कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं कि जिनकी कीमतें जो है वो दुकानदार डबल शहरियों से ले रहे हैं। और अगर आपको रेट के हवाले से बताते चलें तो प्याज का आज का सरकारी रेट 40 है, जबकि ओपन मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से टमाटर का आज का सरकारी रेट 40 है, लेकिन ओपन मार्केट में शहरियों को 60 रुपये तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन का आज का सरकारी रेट 270 है, लेकिन ओपन मार्केट में 380 रुपये तक में इसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से अदरक का आज का सरकारी रेट 625 है, लेकिन जो शहरी खरीदने आ रहे हैं उन्हें फ़ी किलो 800 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च का आज का सरकारी रेट 95 है, लेकिन ओपन मार्केट में 150 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से लीमू का आज का सरकारी रेट 460 है, लेकिन ओपन मार्केट में 680 तक में फ़रोख्त हो रही हैं। टिंडे का आज का सरकारी रेट 140 है, लेकिन ओपन मार्केट में 180 में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से आलू का आज का सरकारी रेट 60 है, लेकिन ओपन मार्केट में 90 रुपए तक में फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरी जो सब्जियां खरीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ईद में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन दुकानदार। बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी टीपा की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफा का सिलसिला जारी है। टीपा की ऑडिट रिपोर्ट में मुतफर्रिक अखराजात की मद में माली बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ हुआ। क्या इंकशाफा सामने आए हैं, इस रिपोर्ट में डिटेल्स हासिल कर लेंगे राव दिलशाद से। बताइएगा। जी, साबका दौरे हुकूमत से मुतल्लिक जो महकमों की कारकर्दगी थी उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स पंजाब असम्बली में इन दिनों ज़ेरे बहस है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ जो हैं वो तीनों पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ इस हवाले से मुख्तलिफ महकमों की जो कारकर्दगी पर मबनी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं जो कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानब से जमा करवाई जाती हैं, इनका ऑडिट कर रही हैं और इन पर छानबीन का सिलसिला जारी है। लेकिन आपको ये बताएं कि जो रिपोर्ट भी सामने आती है उसमें जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है या इर्रेगुलरिटीज़ हैं वो ज़रूर रिपोर्ट होती हैं। आपको ये बताएं
बताएं कि माली साल 2019-20 की ये ऑडिट रिपोर्ट है जो कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग के हवाले से है और टीपा से मुतल्लिक ये रिपोर्ट है। और ये इस रिपोर्ट के अलावा भी दीगर जो अमूर हैं उनमें ज़ायद अदायगियों की बात की जाए या कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजने की बात की जाए तो टीपा पेश है। आपको बताएं कि टीपा लाहौर ने 31 करोड़ 97 लाख रुपए की अदायगियाँ की। मुतफरक अखराजात की मद में ये अदायगियाँ की गई हैं, लेकिन ना तो इसका ऑडिट डिपार्टमेंट को कोई रिकॉर्ड फ्राहम किया गया है और ना ही इस हवाले से तमाम तर जो कवायद थे जिसमें ख़ास तौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्शन है फंड्स के अखराजात के हवाले से, ना ही उसको फॉलो किया जाता है। तो इस हवाले से कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी का लफ्ज़ इस जो ऑडिट रिपोर्ट है इसमें शामिल किया गया, जबकि JMF और बिटमैन एक्सट्रैक्शन के नाम पर ये जो की रिपोर्ट्स के बगैर ही अदायगियाँ कर दी गई हैं, यानी एसफॉल्ट मुख्तलिफ सड़कों पर बिछाई गई, उसकी ना तो कोई तहकीकात की गई कि ये काम अप टू द मार्क है या नहीं, लेकिन अदायगियाँ जो हैं वो 31 करोड़ 97 लाख रुपए की मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को की गई हैं। इस पर अब आपको बताएं कि नवंबर 2000 इस हवाले से नवंबर 2020 में बाकायदा इस इंक्वायरी को इनिशिएट किया गया ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से, जबकि जो मौक़िफ़ था टीपा का उसको भी मुस्तरद किया गया, कोई वजाहत नहीं दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। कुछ बात कर लेंगे मौसम के हवाले से। तो शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और हवाओं का सिलसिला तेज़ होने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान नहीं है। शुमाल मगरबी हवाएं बिन बरसे ही गुजर जाएंगी, महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है। मज़ीद मौसम का हवाला जानने के कोमल असलम ने हमें ज्वाइन किया। कोमल, बताइएगा आज दिन भर शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, फी वक्त मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो सूरज जो है वो आसमान से तकरीबन गायब है, लेकिन मूंदी आंखों के साथ अपनी रोशनी बिखेरे हुए। अगर हम तेज़ किरणों की बात करें तो आज वाज़े तौर पर उसमें कमी महसूस की जा रही है, गर्मी में भी शिद्दत नहीं है और हवाएं जो है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रही हैं, जिस वजह से लाहौरी भी मुतमईन नज़र आ रहे हैं और वीकेंड उनका भी अच्छा गुजरता हुआ महसूस हो रहा है। दर्जा हरारत की बात करें तो टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतालिक कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि यूँ लग रहा है कि जैसे शुमाल मगरबी हवाएं सिर्फ लाहौर में तूफ़ानी हवाओं, आंधी और तूफ़ान के साथ लाहौर से खामोशी से गुजर जाएंगी, यानी कि बरसेंगी नहीं। सिर्फ तेज़ हवाओं का सबब जो है वह लाहौर शहर में देखा गया है अभी तक और मज़ीद 2 रोज़ भी कुछ ऐसी सिचुएशन रहने वाली है। माहिरीन मौसमियात ने बताया कि लाहौर शहर में बारिश नहीं होगी और मौसम जो है वह तब्दीलियाँ दिखाएगा कुछ इस तरीके से कि टेम्परेचर में कमी आएगी, मौसमी शिद्दत में कमी आएगी और इसी के साथ साथ जो है वह लाहौर शहर में जब दर्जा हरारत में कमी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ देर के लिए जो एक गर्मी की शिद्दत से लाहौर ये जूझ रहे थे अब उससे थोड़ा कम जूझना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो है वो बात की जाए लाहौर शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर के हवाले से तो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 39 जबकि साथ जो है वो 40 डिग्री का रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 53% है। हवा की रफ्तार 23 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि वक्फे से मजीद तेजी इख्तियार करेगी। लाहौर में फिजाई आलूदगी की मजमू शरह के हवाले से बात करते हैं तो AQI 152 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में ताहाल पहले नंबर पर है। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि माहौल को बेहतर रखें और तूफानी हवाओं के सिलसिले में जो है वो घरों में महदूद रहें, स्पीड लिमिट का खास तौर पर ख्याल रखें, गाड़ियों को ऐसी जगह पर पार्क करें जहाँ पर ओपन एरिया हो, किसी दरख्त के साए में ना करें क्योंकि दरख्त जो है वो तेज़ आंधी तूफान का जो सामना है वो करने में थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि तेज़ आंधी तूफान की वजह से गाड़ियों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो लाहौरियों को कहा जा रहा है ओपन एरिया में गाड़ियाँ पार्क करें और दौरान सफ़र स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखा जाए, हल्के रंगों का कपड़ों का इंतखाब करें, किसी भी प्लान को तरतीब देने से पहले मौसमी सूरत हाल से आगाही रखें ताकि किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और लाहौर ये मंजिलें हैं जैसे थोड़ा सा जो है वो मौसम बेहतर मिलता है तो एंजॉय करते हैं, तो आज यकीनी तौर पर शाम के औकात में हम देखेंगे कि लाहौरी एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ जो आइसक्रीम पार्लर है वहाँ पर एंजॉय करने के लिए पहुँच जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलाइज करने के मेकानिज़म पर गौर किया गया। हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म जारी। पंजाब में पहली मरतबा
हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला हुआ। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो सकेगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एनओसी फीसें भी ऑनलाइन अदा होंगी, जबकि हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए डेवलपमेंट और मैनेजमेंट भी मुमकिन होगी। हाउसिंग सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के लिए फुल प्रूफ तरीक़ाकार वज़ा करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। आवाम के लिए प्लॉट की खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाने का फैसला, जबकि गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। मरीम नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर की जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई। सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली है। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही थी तो मुतलका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थी? मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी का एमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर्स का अहम दौरा किया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेरे सदारत इजलास में सालाना तरक्याती स्कीमों का जायज़ा भी लिया गया, जबकि सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने रेस्क्यू की कारकर्दगी, तरक्याती अहदाफ पर ब्रीफिंग भी दी। रेस्क्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम का दायरा कार मज़ीद वसी किया जाएगा। वज़ीर सेहत की जानिब से मज़ीद कहा गया। उन्होंने कहा कि पंजाब एमरजेंसी सर्विस की ऑपरेशनल सलाहियतों को मज़ीद बेहतर करेंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस हुकूमत पंजाब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मोटरवे पर एमरजेंसी सर्विसेज के दायरा कार को मज़ीद बढ़ाएंगे। वज़ीर सेहत की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से अहम दौरा किया गया है। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी का एमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर्स का यह अहम दौरा है। ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेरे सदारत इजलास में सालाना तरक्याती स्कीमों का जायज़ा भी लिया गया है। आपको बताएं कि सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने रेस्क्यू की कारकर्दगी और तरक्याती अहदाफ पर ब्रीफिंग भी दी है। रेस्क्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम का दायरा कार मज़ीद वसी किया जाएगा। पंजाब एमरजेंसी सर्विस की ऑपरेशनल सलाहियतों को मज़ीद बेहतर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस हुकूमत पंजाब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स बंद है और इंतज़ामिया को होश आ गया। कई साल बाद शहर को रोशन करने की तैयारियां शुरू हो गई। किस तरह से शहर को रोशन किया जाएगा, क्या तैयारियां की गई हैं, बसाम सुल्तान से तफसीलात हासिल करेंगे, बताइएगा। शहर में 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की वजह से जो है वो शहर जो है वो अंधेरों में डूबता जा रहा था, जिसके ऊपर इंतज़ामिया को जो है वो अब फाइनली होश आ गया है। इंतज़ामिया की जानिब से निजी कंपनी को ठेका जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसकी ज़िम्मेदारी होगी कि शहर के अंदर तमाम जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी मरम्मत व बहाली जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी होगी। ये शहर के अंदर तकरीबन 76 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो तकरीबन 2,72,000 ये लाइट्स जो हैं वो नस्ब की जाएंगी। इब्तदाई मरहले में जो है वो 1,50,000 जो बर्थ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो ये लाइट्स नस्ब की जाएंगी। इसके अंदर अगर हम जोन वाइज देखें तो जो निश्तर जोन है उसकी मरम्मत व बहाली के लिए जो है वो 14 करोड़ 50 लाख, इसी तरह गुलबर्ग जोन में जो है वो स्ट्रीट लाइट्स की बहाली के लिए जो है वो 14 करोड़ 90 लाख रुपए, रावी जोन में 14 करोड़ तकरीबन 20 लाख रुपए, इसी तरह समनाबाद जोन में जो है वो 9 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से जो है वो स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत व बहाली की जाएगी। इसी तरह शालीमार जोन में 4 करोड़ 50 लाख, दाता गंजबख्श जोन में जो है वो 15 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से जो है वो इन लाइट्स की जो है वो मरम्मत व बहाली की जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें तो फाइनेंशियल बिड के बाद निजी कंपनी को जो है वो वर्क अवार्ड कर दिया गया है और जो सीईओ हैं उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि लाइट्स की बहाली को जो है वो जल्द यकीनी बनाया जाएगा। तमाम लाइट्स की जो है वो 5 साल वारंटी होगी ताकि किसी भी किस्म की लाइट ख़राब हो जाने की वजह से उसको फिल फॉर जो है वो उसको मरम्मत की जा सके। जी, वासा में तकर्रुर तबादले एसडीओ ड्रेंज गुलबर्ग टाउन फयाज अहमद को मुअत्तल कर दिया गया। फयाज अहमद के पास एसडीओ मसंग का एडिशनल चार्ज भी मौजूद था। फयाज अहमद को मिसकंडक्ट और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर मुअत्तल किया गया। सब इंजीनियर टाइफ खालिद एसडीओ मसंग तैनात हो चुके हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर उमर अयूब कंस्ट्रक्शन डिवीजन तैनात कर दिए गए। वासा में अहम तकर्रुर तबादलों का सिलसिला ये जारी है। एसडीओ ड्रेंज गुलबर्ग टाउन फयाज अहमद को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि फयाज अहमद के पास एसडीओ मसंग का एडिशनल चार्ज भी मौजूद था। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे, ताहिर खान से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये तकर्रुर तबादले हैं जो कि वासा यानी कि वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी में किए गए हैं और इन तबादलों में
STO ड्रेनेज गुलबर्ग टाउन, जिनके पास एडिशनल चार्ज भी था STO मजंग का, जो सब इंजीनियर थे, इन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। इसी तरह फयाज अहमद को की मुअत्तली की जो वजह है वो मिसकंडक्ट और गैर तसल्ली बख्श जो कारकर्दगी है, ये उनकी मुअत्तली की वजह बनी। उन्हें मुअत्तल करने के बाद हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह सब इंजीनियर नायब खालिद को STO मुजंग तैनात कर दिया गया है फयाज अहमद की जगह, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर उमर अयूब कंस्ट्रक्शन डिवीजन तैनात कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर खान।